तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि डेटा टाइप के ऊपर अगर हम बात करें तो हम देख चुके हैं कि कैरेक्टर डेटा टाइप अगर हम यूज कर रहे हैं, तो कैरेक्टर डेटा टाइप अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये टर्बो सी प्लस प्लस में 1 बाइट लेता है, ऑनलाइन कंपाइलर पे भी 1 बाइट लेता है और डेव सी प्लस प्लस में भी 1 बाइट लेता है। और हम जब डिस्कस किए, ये डिस्कशन हमारा था कि अगर ये 1 बाइट स्पेस ले रहा है तो 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बीट्स। और 8 बीट्स के अंदर यहाँ पे दो चीजें यूज होते हैं, एक होता है आपका साइन बीट और एक बाकी और एक होता है वैल्यू का। तो एक बीट यूज होता है साइन के लिए और बाकी 7 बीट्स यूज होते हैं आपका वैल्यू के लिए। तो हम अगर उसी तरह कैलकुलेशन करने के लिए ट्राई किए तो हम देखें कि 2 टू द पावर 7 जो भी है वो कितना हुआ, 128। तो 128 पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे और उसके साथ साथ 128 नेगेटिव नंबर्स रहेंगे। और हम डिस्कस किए कि पॉजिटिव नंबर हमेशा इंडिकेट होता है 0 से और नेगेटिव नंबर हमेशा इंडिकेट होता है 1 से। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो टोटल 2 टू द पावर 8 के हिसाब से ये 256 नंबर सपोर्ट करता है। तो 256 होता है कहाँ से, 0 से हम स्टार्ट करते हैं, इसके लिए 255 तक ये इसका रेंज है। मतलब 1 बाइट अगर हम ले रहे हैं तो इसका रेंज इन जनरल 0 से 225 तक होता है। लेकिन क्योंकि हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों यूज कर रहे हैं, हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए हम रेंज बोले। पॉजिटिव में कितना आया, पॉजिटिव में हम बोले 0 से 127, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। और नेगेटिव में हम कितना बोले कि -1 से -28 तक, क्योंकि टोटल आपको 128 नंबर ही यूज होना चाहिए, 128 नंबर ही यूज होगा। चाहे पॉजिटिव में जाइए या चाहे नेगेटिव में जाइए, आपका टोटल नंबर्स आप जो यूज करेंगे वो 128 ही होगा। तो क्वेश्चन ये है कि 1 बाइट स्पेस तो हमारा कैरेक्टर में लेता है, लेकिन इंटीजर जब हम आते हैं टर्बो सी प्लस प्लस में ये 2 बाइट्स लेता है। तो क्वेश्चन ये है कि मैं कैरेक्टर में ये नंबर एक्सेप्ट करके आपको दिखा सकता हूँ क्या। तो आंसर बिल्कुल यस है। क्यों यस है, क्योंकि हम आगे पीछे पढ़ चुके हैं कि हर कैरेक्टर जो भी कंप्यूटर में रहता है वो टोटल 256 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है, और जो कि 0 से स्टार्ट होके 255 तक रहता है। और इस 255 के अंदर टोटल 0 से 127 तक आपका ASCII कैरेक्टर यूज होते हैं, जो कि नॉर्मली कीबोर्ड में अवेलेबल होते हैं। और 128 से 255 तक ये एक्सटेंडेड कैरेक्टर होता है। ठीक है, ये एक्सटेंडेड कैरेक्टर्स होता है जो कि सी सपोर्ट करता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये ऑलरेडी दिखा चुका हूं, फिर भी आपको दिखा रहा हूं। तो मैं यहाँ पे गूगल पे गया और यहाँ पे मारा ASCII, ASCII ASCII कैरेक्टर्स इन सी। तो इमेजेस में आता हूँ और इस इमेजेस के ऊपर अगर आऊं तो यहाँ पे एक है जिसको कि हम बोलते हैं ASCII कैरेक्टर्स टोटल। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो आपको ये दिखाएगा 127 कैरेक्टर्स। शायद आपको दिख रहा होगा, क्योंकि और जो भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे डेसिमल के लिए है, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल कैरेक्टर। तो आप डेसिमल को देखिए और कैरेक्टर को देखिए। तो यहाँ पे एपिक पेन यूज करते हैं पहले, और इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं इसको ऑन करना भूल गया था। तो अभी अगर यहाँ पे बात करें तो अगर मैं इसके ऊपर जाऊं तो यहाँ पे देखिए एक डेसिमल लिखा हुआ है और यहाँ पे एक कैरेक्टर लिखा हुआ है। तो मतलब अगर मैं 65 को यहाँ ढूंढने के लिए ट्राई करूं, जो कि यहाँ पे है, तो ये है 65 डेसिमल में। मतलब मैं 65 अगर एंटर करूं तो ये मुझे ए देगा। और ये हम देख चुके हैं, फिर भी आज मैं दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पे 127 अगर यूज कर रहे हैं तो ये डेल कैरेक्टर का है। तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, 127 के बाद कहाँ गया कैरेक्टर्स, ठीक ना। 127 के बाद अगर हमें कैरेक्टर देखना है, ये एक्सटेंडेड कैरेक्टर के अंदर आता है। तो मैं यहाँ पे गूगल पे चल रहा हूँ और यहाँ पे इसको फिर ओपन करके दिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ।
तो अभी आपको जो आस्की वैल्यू स्टेबल इन सी मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप अच्छी तरह मार्क करेंगे तो आपको यहाँ पे, मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए वही सेम आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे डेसिमल मिल रहा है, और यहाँ पे कैरेक्टर है, वही 65 जहाँ पे है वो 65 ए की तरफ है। और यहाँ पे जो 127 था, जो 127 था वो डेल के अंदर है। तो देखिए यहाँ पे 128 से फिर 255 तक कैरेक्टर्स है। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये सिंबल सब आपके कंप्यूटर में मिलेगा ही नहीं। आपके कीबोर्ड पे ये सिंबल्स रेयरली आपको मिलेगा, ये सिंबल बनाया गया है। तो ये है आपका टोटल 255 कैरेक्टर, और 255 में लास्ट में कुछ नहीं है, 254 में आपका स्क्वायर निकल रहा है। तो कंप्यूटर टोटल जीरो से स्टार्ट करके 255 तक कैरेक्टर सपोर्ट करता है, जो कि टोटल 256 कैरेक्टर होता है। और 256 क्यों होता है? क्योंकि ये 2 टू द पावर 8 के हिसाब से काउंट होता है, और 2 टू द पावर 8 क्या है? ये 8 बीट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं कीबोर्ड पे 128 वन बाइट के लिए दूं तो क्या आंसर होगा। और इसको देखने के लिए अगर हम बात करें, तो हम चलते हैं हमारे टर्बो सी प्लस प्लस के ऊपर, और वहां पे पहले एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करेंगे, कैरेक्टर को डिस्प्ले करेंगे, फिर नंबर एक्सेप्ट करेंगे, कैरेक्टर को डिस्प्ले करेंगे, फिर नंबर से नंबर डिस्प्ले करेंगे। ठीक है। शायद मैं जो बोला आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो यहाँ से बात करेंगे। सो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। मैं ऑलरेडी ये आपको दिखा चुका हूँ वॉइड में। और यहाँ पे क्योंकि मुझे कैरेक्टर चाहिए, तो मैं कैरेक्टर एन ले रहा हूँ, और यहाँ पे CLR SCR कर दे रहा हूँ ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए। और प्रिंटफ एंटर एन अल्फाबेट कर दे रहा हूँ, कैरेक्टर बाद में करेंगे। एंटर एन अल्फाबेट, अल्फाबेट के ऊपर बात करेंगे, फिर चेंज कर देंगे कैरेक्टर के ऊपर। तो स्कैन F %C %N, और printf you have entered %C, और यहाँ पे n। और गेट सेज मैं यूज करके दिखा चुका हूँ। तो गेट सेज आपके स्क्रीन के ऊपर वेट करने के लिए यूज होगा, लेकिन ओरिजिनल मीनिंग और कुछ है। तो मैं ऑल्ट F9 कर रहा हूँ कंपाइल के लिए। कंपाइल सक्सेस हो गया। कंट्रोल F9 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये आंसर देगा आपको। सपोज मैं ए टाइप कर रहा हूँ, तो कैपिटल ए ही आंसर आएगा। लेकिन हम देख चुके हैं कि ए का जो आस्की वैल्यू है वो 65 है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ए टाइप करूंगा, और यहाँ पे दिखाऊंगा आपको वैल्यू कितना आया। तो यू हैव एंटर्ड %D कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि कैरेक्टर इंटीजर में भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, और इंटीजर को कन्वर्ट करके कैरेक्टर भी डिस्प्ले कर सकता है। इसी रीजन से मैं %D जब लिखूं, ए का जो आस्की वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है। अभी ऑल्ट F9 सक्सेस, कंट्रोल F9। तो मैं टाइप कर रहा हूँ ए, और ए का आस्की वैल्यू है 65, जो कि हम देख चुके हैं, तो यहाँ पे 65 दिखाएगा। ठीक है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं %D में एक्सेप्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं उसको डिस्प्ले करूंगा किससे? %C से। तो ऑल्ट F9 सक्सेस, कंट्रोल F9। तो मैं एंटर कर रहा हूँ 65, और ये दिखाएगा ए। तो यहां तक मुझे लग रहा है कि आपको कुछ डाउट नहीं है। यहां से बात करते हैं अभी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको %D में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ऑल्ट F9, कंट्रोल F9। अगर मैं यहाँ पे 65 एंटर करूँ, तो आंसर 65 ही देगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 127 एंटर करूँ, 127, तो 127 ही दिखाएगा। और अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट F9, कंट्रोल F9, अगर 128 एंटर करूं तो कितना दिखाएगा? ध्यान में रखिए, -128 दिखाएगा। ठीक है। क्यों? इसका आंसर मैं दूंगा। ठीक है। अभी 128 हो गया। अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट F9 कर रहा हूं, सक्सेस, कंट्रोल F9, 129 अगर एंटर करूं, तो ये दिखाएगा 100 -127। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे
कंट्रोल F9 कर रहा हूं और 130 एंटर करूं तो ये कितना दिखाएगा? -126। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा कि वैल्यू कैसे दिख रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है वो आंसर मैं दूंगा अभी। ठीक है, तो पहले चलते हैं अपने विंडो के ऊपर। तो अभी ध्यान में रखिए, मैं तीन वैल्यू एंटर किया था यहाँ पे। यहाँ पे मैं तीन वैल्यूज एंटर किया हूँ। एक है 128, ठीक है ना। एक है 128, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। एक है 128, ठीक। और एक 129 और एक 130। तो जब 128 एंटर किया तो ये मुझे दिखाया -128, 129 के ऊपर -127 और 130 के ऊपर -126। तो मैं अगर 130 डालूं तो मुझे ये कैरेक्टर ये डिस्प्ले करेगा, या मैं -126 अगर डालूं तब भी ये कैरेक्टर दिखाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ये 128, 127, 126 माइनस वाले ये कहाँ से आए? तो इंटरनली, इंटरनली जो कंप्यूटर है वो आपके 127 के बाद जो वैल्यूज हैं, मतलब 128 से 255 तक नेगेटिव फॉर्म में ही स्टोर करता है। ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव फॉर्म में ही स्टोर करेगा। और कैसे स्टोर करेगा ये हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कशन है क्या है कि हाउ नेगेटिव नंबर्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी, या एक्सटेंडेड कैरेक्टर्स, हाउ एक्सटेंडेड कैरेक्टर्स ऑफ सी आर अवेलेबल इन मेमोरी इन नेगेटिव वैल्यूज। कैसे, इसके ऊपर बात करेंगे। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। 128 दो तो जो सिंबल आ रहा है -128 देने पर वही आ रहा है क्या? और मुझे लग रहा है कि आप अच्छी तरह देख चुके हैं। तो मैं फिर अपने प्रोग्राम में चल रहा हूँ, इसको बड़ा कर रहा हूँ और यहाँ पे फिर और एक बार रन कर रहा हूँ। सक्सेस, कंट्रोल F9। तो 128 देने पर ये दिखाया -128। तो मैं थोड़ा यहाँ चेंज कर देता हूँ परसेंटेज सी के ऊपर, ठीक है ना। तो इसको क्लियर कर देते हैं पहले, नहीं हो रहा है तो रहने देते हैं। ऑल्ट F9, कंट्रोल F9। तो 128, तो आपको ये सिंबल मिला था। तो मैं उसी जगह पे फिर कंट्रोल F9 कर रहा हूँ और -128 दे रहा हूँ तो आपको वही सिंबल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट 129 के ऊपर एक सिंबल हमें मिला था, 129। तो इस सिंबल को अगर मैं कंट्रोल F9 करके फिर रन करूं और यहां से -127 एंटर करूं तो ये वही सिंबल देगा। तो मैं जो बताना चाहता था आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि ये ऐसे क्यों किया। ठीक, अब इसको जानने के लिए हम चलते हैं हमारे वन नोट के ऊपर। ठीक है, तो हम क्या बोले, कोई भी अगर 1 बाइट का वैल्यू आप ले रहे हो और मैं इसको लाइन के ऊपर ड्रॉ करने के लिए ट्राई करूं, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, और लास्ट वैल्यू कितना? 127। उससे पहले कितना? 126। उससे पहले कितना? 125, और बीच में बाकी सब वैल्यू। तो अगर नेगेटिव में जाऊं तो -1 से स्टार्ट होगा, -2, -3, लास्ट वैल्यू कितना? माइ लास्ट वैल्यू कितना? -128। फिर कितना? -127। फिर कितना? -126, और बाकी बीच में वैल्यूज। तो अब हम क्या करते हैं, अगर मैं कोई भी वैल्यू जैसे कि 128 दिया, तो अगर 128 दिया, 127 के बाद तो 128 आएगा, लेकिन 127 के बाद इसके पास स्पेस नहीं है। सो मैं इसको इस तरह एज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक सर्किल फॉर्म में ऐड होगा। मतलब इसका एंड पॉइंट जो यहाँ 127 है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये 0 है, इसको कर्व में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसको सर्किल के फॉर्म में ले आ रहा हूँ। तो यहाँ से ये आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होगा? 127। और मैं यहाँ से इधर आ जा रहा हूँ, इसका वैल्यू क्या होगा?
माइनस, ये जीरो से स्टार्ट हुआ, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हुआ, 127, 126, 125, और यहां से क्या हो गया, -1, -2, -3, -4। तो लास्ट वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ पे दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो ये आएगा कितना, -128। ये कितना आएगा, -126। ये कितना आएगा, -120, सॉरी, ये 127 और ये 126 माइनस। तो इस बीच का वैल्यू हम नहीं लेते हैं। तो मैं जब 128 दिया था, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में यहां तक आएगा, 127 तक तो आराम से पहुंच गया। नेक्स्ट क्या करेगा, 128 के लिए उसको एक स्टेप आगे मूव करना ही होगा। तो अगर ये एक स्टेप आगे मूव कर रहा है, किस वैल्यू के ऊपर गिर रहा है, -128। तो इसके लिए जब आप 128 दे रहे थे, ये नेगेटिव में आपको वैल्यू दे रहा था। तो सपोज मैं 129 दिया, तो 129 देने पर क्या होगा, 127 तक तो पहुंच गया। 129 के लिए और कितना स्टेप चलना चाहिए, दो स्टेप। एक स्टेप हुआ -128 का, दूसरा स्टेप क्या है, -127 का। तो इसके लिए 129 देने पर 127 दिखाया। तो अभी अगर मैं 130 डालूं, तो ये क्या कर रहा है, तीन स्टेप जाएगा 127 से। एक 128 कट गया, 127 हो गया, नेक्स्ट नंबर क्या बचा, -126। मतलब 127 +3 अगर मैं कर रहा हूं, तो ये कितना में आ रहा है, -126। ठीक है, लेकिन 127 +1 करूँ तो कितना आ रहा है, -128। तो इन दोनों के बीच में आप कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? ठीक है ना? तो एक वैल्यू क्या आएगा, 127 +1 कितना आएगा, -128। लेकिन उसके बाद क्या है, 127 के बाद अगर मैं +2 ऐड कर रहा हूँ, तो ये मुझे कितना वैल्यू दे रहा है, -127। तो ये कैसे हो रहा है? ठीक है ना? ये कैसे हो रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला अगर हम निकाल सकते हैं, तो हमें इजीली मालूम चलेगा कि मैं अगर 257 दूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा। तो ट्राई कीजिए इस आंसर को निकालने के लिए। फिर बात करेंगे इंटीजर के ऊपर। ठीक है ना? इंटीजर 2 बाइट्स देने पर अगर मैं 65,536 तक वैल्यू लेता है, होल वैल्यूज। लेकिन अगर पॉजिटिव में जाए, तो हम बात कर चुके हैं कि ये 32,768 तक लेगा। मतलब 32,768 पॉजिटिव में, 32,768 नेगेटिव में। तो पॉजिटिव में कितना आएगा, जीरो से 32,767, नेगेटिव में -1 से -32,768। तो अगर मैं यहाँ पे कहीं पे 32,769 का वैल्यू दूं, तो ये दो स्टेप अगर आगे मूव कर गया 67 से, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, नेगेटिव में -32,767 आएगा। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। तो एक बार आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका फॉर्मूला रिलेशन कैसे करने से आंसर मिलेगा, और इंटीजर कैसे ये वैल्यूज दे रहा है, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। या हम क्या वैल्यू देने पर ये जीरो दिखाएगा, उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि मैं 128 देने पर -128 दिखा रहा है। तो ऐसा कुछ होगा ना जहां पर कि मैं कुछ वैल्यू दूं तो ये जीरो में आ जाएगा, या ऐसा कुछ वैल्यू दूं तो -1 में आ जाएगा। तो हम उसको निकालने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक ये वीडियो अच्छी तरह देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीजर के ऊपर बात करेंगे।